वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 10th क्लास के इंग्लिश की जो हमारी फर्स्ट पोएम थी ना, डस्ट ऑफ स्नो। इस पोएम को हम कवर कर चुके हैं। आज हम इस पोएम के एमसीक्यूज देखते हैं। हम हर चैप्टर के और हर पोएम के वेरी शॉर्ट आंसर भी करेंगे, लॉन्ग आंसर भी करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम बस क्या करेंगे, एमसीक्यूज कवर करेंगे डस्ट ऑफ स्नो की। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द पोएट थिंक ऑफ द डे बिफोर द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। ये पूछा गया है कि पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरने से पहले वो अपने दिन के बारे में क्या फील कर रहा था, कि उसका दिन कैसा है। तो देखो क्या है, फर्स्ट क्या दिया गया, ही वाज एनर्जेटिक, सेकंड है ही वाज रूड, थर्ड है ही वाज लकी एंड फोर्थ क्या है, हिज डे वाज रूड। तो देखो हमने पोएम में अच्छे से पढ़ा था कि जो पोइट है उसका दिन क्या था, बहुत ही खराब था। डस्ट ऑफ स्नो गिरने से पहले, यानी कि स्नो पार्टिकल्स गिरने से पहले उसका जो दिन था ना, वो क्या था, बहुत ही खराब था। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी इज राइट, हिज डे वाज रूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द पोएट मूड गेट चेंज। अब देखो हमने पोएम में पढ़ा था कि स्टार्टिंग से ही जो पोइट है हमारा, उसका जो मूड है ना, वो काफी सैड है, वो काफी उदास है। अब ये पूछा गया है कि उसका मूड कैसे चेंज हुआ। तो देखो ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट दिया गया है, व्हेन ही स्टार्ट रनिंग, जब वो भागने लगा तब उसका मूड चेंज हो गया। सेकंड है, व्हेन ही स्टार्टेड लाफिंग, हंसने लगा तब उसका मूड चेंज हो गया। थर्ड है, व्हेन डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन हिम, जब उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरती है, डस्ट के पार्टिकल गिरते हैं, तब उसका मूड चेंज हो गया। एंड फोर्थ क्या है, नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा हमारा, ऑप्शन सी इज राइट, व्हेन डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन हिम, जब उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल गिरते हैं, यानी कि स्नो के पार्टिकल्स गिरते हैं, तब उसका मूड क्या होता है, चेंज हो जाता है। पहले वो काफी उदास होता है। ठीक है, और ये जो डस्ट ऑफ स्नो है, जो स्नो के पार्टिकल्स हैं, ये कौन गिराता है उसके ऊपर, क्रो गिराता है, जो कि उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है, हुज पार्ट ऑफ द डे हैज बीन सेव्ड। अब देखो ये पूछा गया है कि पोएम में किसका दिन खराब होने से बच गया, पार्ट ऑफ द डे हैज बीन सेव्ड। तो देखो क्या है, फर्स्ट दिया गया है करो पार्ट ऑफ द डे, सेकंड है ट्रीज, थर्ड है पोइट्स पार्ट ऑफ द डे एंड फोर्थ क्या है, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी इज राइट, पोइट पार्ट ऑफ द डे, यानी कि पोइट का दिन खराब होने से बच गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वाज द क्रो, क्रो कहाँ था, कौवा कहाँ था। देखो फर्स्ट दिया गया है पीपल ट्री के ऊपर, सेकंड है हेमलॉक ट्री, थर्ड है देवदार केदार एंड फोर्थ है हमारा बैनियान ट्री। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा हमारा, जो क्रो है वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था, और उस टाइम पर क्या थी, स्नो गिर रही थी, जिसकी वजह से कोवे ने जो मूवमेंट की, क्रो ने जो हल्की सी मूवमेंट की, उसकी वजह से जो स्नो के पार्टिकल्स हैं, डस्ट ऑफ स्नो है, वो पोइट के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका जो मूड है ना, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, What are the two negative creatures that Frost used as carrier of positivity? अब देखो जो इस पोएम के जो पोइट हैं उसका क्या नाम है, रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो देखो ये पूछा गया है कि वो ऐसे दो नेगेटिव चीजें कौन सी है जिसका रॉबर्ट फ्रोस्ट ने एज ए पॉजिटिव तरीके से यूज किया है, पॉजिटिविटी में यूज किया है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है स्नो एंड डस्ट, ये तो है नहीं। ऑप्शन बी क्या हमारा, हेमलॉक ट्री एंड स्नो, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी क्या है, स्नो एंड क्रो, ये भी नहीं है। एंड ऑप्शन डी क्या है हमारा, हेमलॉक ट्री एंड क्रो। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी इज राइट। अब देखो जो ये हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री क्या होता है, धतूरे का पेड़। ठीक है, तो ये हेमलॉक ट्री है, और जो क्रो है ये क्या है, नेगेटिविटी का सिंबल है, यानी कि इनको नेगेटिविटी का सिंबल माना जाता है, दुख का सिंबल माना जाता है। ठीक है, लेकिन पोइट ने हेमलॉक ट्री और क्रो को एज ए पॉजिटिव सिंबल के रूप में यूज किया है इस पोएम में। ठीक है, तो यही पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी, हेमलॉक ट्री एंड क्रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा भाई, यहाँ पे थोड़ी नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है, द पोइट सेज ऑफ ए डे आई हैड रूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड। जब पोइट ने ये लाइन कही ना, ऑफ ए डे आई हैड रूड, यानी कि मेरा दिन खराब होने से बच गया, जिस तरह मैंने खराब कर दिया था ना, उसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड। तो देखो रूड क्या होता है, फर्स्ट दिया गया है रूड, सेकंड है हेल्ड इन रिग्रेट, थर्ड क्या है रूल्ड एंड डी क्या है कन्वर्ट। तो इसका जो आंसर है हमारा क्या आएगा, हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि जो रिग्रेट में जो दिन बिता रहा था ना जो पोइट, वो उसका दिन है ना खराब होने से बच गया। तो रूड का क्या मतलब है, हेल्ड इन रिग्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है, हु इज द पोइट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। जो हमारी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, उसके पोइट कौन है। तो ये तो आपको अच्छे से याद होगा, इसका पोइट कौन है, रॉबर्ट फ्रोस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट, रॉबर्ट फ्रोस्ट डस्ट ऑफ स्नो के पोइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज। जो क्रो है और जो हेमलॉक ट्री है, जिसको पोइट ने पोएम में यूज किया है, वो किस मीनिंग को सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, किसको दर्शाते हैं। तो देखो फर्स्ट क्या है, सोरो, दुख को दर्शाते हैं। सेकंड क्या है, हैप्पीनेस, खुशी को दर्शाते हैं। थर्ड है सेलिब्रेशन एंड फोर्थ क्या है, डेथ। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए इज राइट, सोरो,
यानी कि वो दुख को दर्शाते हैं। आपको सारे एमसीक्यू अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है।